मार्शल श्मिट गुज़िश्ता 30 बरसों से ट्रक चला रही हैं। मोड़ काटते वक्त किसी साइकिल सवार से टकरा जाने का ख्याल तक उनके लिए एक डरावना एहसास है और उन्हें इल्म है कि ऐसा कभी वाकई हो भी सकता है। अगर मेरी गलती ना भी हो और साइकिल सवार ही सुर्ख बत्ती पर गुजरा हो और वो हादसे में जान से ना जाए और शदीद जख्मी हो जाए, तो मुझे इल्म नहीं कि मैं उस सूरत हाल का कैसे मुकाबला करूंगा। क्या कभी मैं दोबारा ट्रक चला भी सकूंगा? खुशकिस्मती से अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आजकल के मुकाबले में माजी में ये ज्यादा बड़ा मसला था। आपके पास दोनों जानिब आम से शीशे हुआ करते थे। इस पैनल और शीशे के दरमियान एक बहुत वसी ब्लाइंड स्पॉट हुआ करता था। जब भी कोई चुरंगी आए तो आपको इस तरह दाखिल होना पड़ता था ताकि आप देख सकें। इस मौके पर कभी ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती थी जिसमें आप ये सोचते थे कि कोई नहीं आ रहा और फिर एकदम उप्स। आदादो शुमार के मुताबिक जर्मनी में हर साल 28 साइकिल सवार सिर्फ इसलिए हलाक होते हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर उन्हें देख नहीं पाते। ट्रक पर शीशे भी लगे होते हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक बार बार ऐसा क्यों होता है? मसला यह है कि शीशे काफी नहीं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ड्राइवर को असल में कितना दिखाई देता है। साइड मिरर से ड्राइवर को ये दिखता है, ये हिस्सा और ये, मगर ये हिस्सा नहीं। इस ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी साइकिल सवार को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए ड्राइवर की मदद के लिए ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मैकेनिज्म तैयार किया गया है। सेंसर इस जगह का मुआयना कर लेते हैं जो ड्राइवर को दिखाई नहीं देती। अगर वहां कोई होता है तो अलार्म बज जाता है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट बहुत अच्छी इजाद है। कभी कभी कुछ ना भी हो तो भी अलार्म बज जाता है, क्योंकि सेंसर वहां मौजूद किसी भी चीज को साइकिल सवार समझ लेता है। ये कोई मसला नहीं है। अलार्म बजते ही आप आगे झुक कर देखते हैं। अगर वाकई कोई खतरा मौजूद हो तो फौरन हंगामी ब्रेक लगा देते हैं। मार्शल श्मिट ट्रांसपोर्ट और सामान तरसील करने वाली एमोन्स नामी एक कंपनी में काम करते हैं। यहाँ बहुत अरसे से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। अभी तक 85% गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट लगाए जा चुके हैं। एमोन्स को यकीन है कि इस तरह का हिफाजती निज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हादसे के ड्रामाई नताइज निकल सकते हैं। हमने इसे मुतारिफ नहीं कराया क्योंकि ये लाजमी है, वरना हमें कानून में तब्दीली का इंतजार करना पड़ता। हमने अपने मफाद में ये काम किया है, अपने मुलाजमीन और अपनी गाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, साथ ही सड़क इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद के लिए। अगले बरस जुलाई से यूरोपीय यूनियन के तमाम नए ट्रकों में ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस निज़ाम लगा हुआ होगा। वो तमाम ट्रक जो यूरोपीय यूनियन में मुस्तकिल बुनियादों पर सामान की तरसील करते हैं, उनमें भी ये हिफाजती निज़ाम नस्ब किया जाएगा। कुछ साल कबल यूक्रेन की हॉलेज नामी कंपनी ने 10 ऐसे ट्रक खरीदे जिनमें जदीद तरीन ड्राइवर असिस्ट निज़ाम लगा हुआ था। ये कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि इसके तमाम इखराजात काबिल ज़िक्र हैं। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट की कीमत 1500 यूरो फी ट्रक है। मिल मिलाकर ये बढ़ जाती है। एक ट्रक की कीमत 1 लाख यूरो से शुरू होती है, उसके बाद तकरीबन 40,000 यूरो इजाफी आलात पर ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल ये फैसला हर किसी को खुद ही करना होगा कि आया वो ये अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ यूक्रेन के ड्राइवर भी इस हिफाजती निज़ाम के हक में हैं। हर ट्रक में ब्लाइंड स्पॉट सेंसर लगे होने चाहिए। कारों को भी लेन में चलाने के इंतबाही निज़ाम और हंगामी ब्रेक सिस्टम की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को बहुत पहले ही मयारी बना दिया जाता तो बहुत सी जिंदगियां बच जाती। ये टूट गया। नहीं, ये लेन डिपार्चर वार्निंग है। मार्शल श्मिट हर हिफाजती निज़ाम और फराहम किए जाने वाले हर ताउन पर शुक्रगुजार हैं, मगर साथ ही उन्हें ये भी पता है कि आखिर में जिम्मेदारी ड्राइवर की ही होती है।
آپ ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، اس سے مدد تو ملتی ہے مگر آپ کو صرف اسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔